तलवार संप्रदाय के उन चमत्कारी संसाधनों के बिना वे यह दावा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे कि उनके पास आरोहण लोक में प्रवेश करने का 100% मौका है। ऐसी परिस्थितियों में विराट के आदेशों की अवहेलना करने का साहस कौन कर सकता था। आरोहण लोक से नीचे के शिष्यों की तो बात ही छोड़िए, दिव्य पवन महल के आरोहण लोक स्तर के एल्डर भी बिना कोई सवाल किए विराट की बात मानते थे। जैसे ही दीक्षा ने विराट का नाम लिया, उसका तुरंत असर हुआ। पहले जो शिष्य आनाकानी कर रहे थे वे तुरंत शांत हो गए। दीक्षा ने मन ही मन एक गहरी आह भरी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन दिव्य पवन महल पूरी तरह से विराट के परिवार का होकर रह जाएगा। दिव्य पवन महल के शिष्यों के बीच विराट के शब्दों का वजन उनकी अपनी युवा स्वामिनी चंपा की बातों से कहीं ज्यादा था। महल के लिए यह कोई अच्छी बात नहीं थी। अगर हालात ऐसे ही रहे तो शिष्य शायद सिर्फ विराट को याद रखेंगे, महल की स्वामिनी या युवा स्वामिनी को नहीं। यह जानते हुए भी दीक्षा पूरी तरह से लाचार थी और केवल तमाशा देख सकती थी। दिव्य पवन महल का विकास और विस्तार तलवार संप्रदाय के संसाधनों से अलग नहीं किया जा सकता था। केवल तलवार संप्रदाय के साथ सहयोग करके और उनके अविश्वसनीय संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करके ही दिव्य पवन महल नई ऊंचाइयों को छू सकता था। दिव्य पवन महल की वर्तमान ताकत ऐसी थी जिसके बारे में उसके शिष्यों ने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यहां तक कि अपने इतिहास के सबसे सुनहरे दौर की तुलना में भी दिव्य पवन महल की वर्तमान ताकत कई गुना ज्यादा थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अपने चरम पर भी दिव्य पवन महल में केवल एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ था, लेकिन अब उनके पास दो थे। आने वाले भविष्य में दिव्य पवन महल तीसरा और चौथा दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ भी तैयार कर लेगा। अतीत में ऐसी बात अकल्पनीय थी, लेकिन अब दिव्य पवन महल का हर शिष्य उस भविष्य को देख सकता था। पहले दीक्षा के मन में विराट के प्रति बहुत पूर्वाग्रह थे। उसे लगता था कि यह रंगीन मिजाज बदमाश पूरी तरह से एहसान फरामोश है। उसकी अपनी युवा स्वामिनी के होते हुए भी वह इधर उधर मुंह मारता रहता है और उसने तो अपनी एक अलग हरम ही बना रखी है। लेकिन जैसे जैसे उसने विराट को गहराई से समझा, उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभा है। विराट जैसे व्यक्ति के लिए जो हर पहलू में इतना असाधारण था, थोड़ा रंगीन मिजाज होना एक बहुत छोटी सी खामी लग रही थी। एकलव्य स्तर की 37वीं मुहर से 100 खरब मील से भी ज्यादा दूर पूर्व में हरे वस्त्रधारी बालक यानी हरित ने वह पूरा किया हुआ नक्शा और संचार ताबीज आयु को थमाते हुए कहा जो विराट ने उसे दिया था। छोटी बच्ची, जल्दी से बाकी लोगों को लो और इस शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र से निकल जाओ। हम यहाँ और ज्यादा नहीं रुक सकते। और आप कहाँ जा रहे हैं? आयु ने तुरंत पूछा। आयु तलवार संप्रदाय के उन कुछ लोगों में से थी जिसने हरित को देखा था। चूंकि उसने भी अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में प्रवेश किया था, इसलिए वह उसके अस्तित्व के बारे में जानती थी। यह महान हस्ती विराट से मिलने जा रही है। अगर मैं उसकी रक्षा के लिए वहां नहीं गया तो मुझे डर है कि वह पिट पिट कर मर जाएगा। हरित ने बड़े अहंकार से कहा। क्या विराट भैया की हालत वाकई इतनी खतरनाक है? यह सुनकर आयु तुरंत घबरा गई और जल्दी से बोली, सीनियर नाग, मैं भी आपके साथ विराट भैया के पास चलना चाहती हूँ। शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। अरे ओ छोटी बच्ची, ऐसा नहीं है कि मैं तुझे नीचा दिखा रहा हूं, लेकिन तेरी जो ताकत है ना, उसके साथ तू सिर्फ रुकावट ही बनेगी। बेहतर होगा कि तू अपने लोगों के साथ चुपचाप इस शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र से निकल जा। हरित ने आयु की ओर एक नजर डाली और कहा, सीनियर नाग, माना कि मेरी ताकत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यह उतनी बेकार भी नहीं है जितना आप कह रहे हैं। हरित की बात सुनकर आयु को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ और वह गुस्से में बोली, अच्छा ऐसी बात है? ये सुनकर हरित ने आयु की ओर दिलचस्पी से देखा और कहा, तो फिर ऐसा करते हैं, अगर तू मेरे एक वार को झेल ले तो मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगा। बोल, मंजूर है? तो फिर तय रहा। आयु ने जल्दी से कहा। उसे अपनी ताकत पर काफी भरोसा था। समान स्तर के योद्धाओं की तो बात ही छोड़िए, अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसे पूरा विश्वास था कि वह आरोहण लोक के शिखर पर पहुंचे किसी विशेषज्ञ का भी मुकाबला कर सकती है। इसके अलावा उसने नीलिमा से सुना था कि इस हरे वस्त्र वाले बालक की टूटी हुई तलवार केवल बातें बनाना जानती है, उसमें कोई असली दम नहीं है। उसकी डींगों से बेवकूफ मत बनना। नीलिमा ने तो यहां तक कहा था कि अगर वह इस हरित से लड़ी तो एक ही पंजे में उसे उड़ा देगी। आयु को लगा कि उसकी ताकत नीलिमा से बहुत कम नहीं है। भले ही वह नीलिमा की तरह एक ही वार में उसे उड़ा न सके, लेकिन उसका एक हमला तो झेल ही सकती है। इसलिए हरित का सामना करते समय आयु आत्मविश्वास से भरी थी। तो क्या तुम तैयार हो? हरित ने आयु की ओर देखते हुए कहा। सीनियर नाग, मैं तैयार हूं। आयु ने अपनी हथेली खोली और 9वें दर्जे का एक उच्च कोटि का तलवार रूपी जादुई हथियार निकाला और पूरी एकाग्रता के साथ कहा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, हरित ने अपनी उंगली झटका दी। उसकी उंगलियों के बीच से एक बेहद तेज तलवार की रोशनी निकली और आयु की ओर लपकी। आयु ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपनी तलवार से उस रोशनी पर वार किया। उसकी सूर्य तलवार कला पहले ही 5वें स्तर तक पहुंच चुकी थी और इस वार की शक्ति भयानक थी। अगर आरोहण लोक के अंतिम चरण का कोई साधारण योद्धा इस तलवार की चपेट में आ जाता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता या मारा भी जा सकता था। दो बेहद तेज तलवार की रोशनियां आपस में टकराईं, जिससे एक कान फोड़ देने वाली गड़गड़ाहट हुई। आयु किसी तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ी और कुछ दूरी पर जमीन पर भारी धमक के साथ गिरी। वहां एक विशाल गड्ढा बन गया और अनगिनत धूल और कंकड़ आसमान में तीरों की तरह उड़ गए। आयु गड्ढे से बाहर कूदी, हरित की ओर देखा और उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। यह कैसे हो सकता है? यह छोटा सा बालक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या नीलिमा ने यह नहीं कहा था कि वह इसे अपने पंजे के एक वार से उड़ा सकती है? उसकी अपनी ताकत नीलिमा से इतनी अलग तो नहीं होनी चाहिए। इस पल आयु को अजीब सी उलझन महसूस हुई। वह समझ नहीं पा रही थी कि चीजें ऐसी क्यों हैं। छोटी बच्ची, भविष्य में इतनी भोली मत बनना। तू उस बेवकूफ चिड़िया की हर बात पर भरोसा कर लेती है। मैं तो बस उस पगली चिड़िया से बहस नहीं करता, वरना मैं तो उसे एक उंगली से ही घुटनों पर ला सकता हूं और वह भीख मांगने लगेगी। हरित ने कहा और फिर तलवार की रोशनी की एक किरण में बदलकर गायब हो गया। वह बहुत समय से इस छोटी बच्ची को सबक सिखाना चाहता था ताकि वह देख सके कि वह यानी नाग पाताल स्वामी वास्तव में कितना शक्तिशाली है और उस मूर्ख चिड़िया की बातों में आकर बेवकूफ न बने। लेकिन आयु विराट की लाडली थी और अगर वह बिना किसी कारण के आयु पर हमला करता तो विराट निश्चित रूप से उसकी धुनाई कर देता। आज आखिरकार उसे यह मौका मिल ही गया। आयु के हैरान चेहरे को देखकर हरित को बहुत गर्व महसूस हो रहा था। आयु एक ही चाल में हरित से हारकर पूरी तरह से स्तब्ध थी। हालांकि नलिनी, जो यह सब किनारे से देख रही थी, आयु से भी ज्यादा हैरान थी। शुरुआत में नलिनी ने हरित को गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि उसने कभी अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया था और उसने बस यह मान लिया था कि वह एक डींग मारने वाला व्यक्ति है। लेकिन आज उसने जो भयानक शक्ति दिखाई, उसे देखने के बाद नलिनी को एहसास हुआ कि वह वास्तव में कितना दुर्जय है। इसके अलावा वह न केवल उस बालक की ताकत से हैरान थी, बल्कि आयु की अपार शक्ति से भी। वह अपनी सूर्य तलवार कला में केवल तीसरे स्तर तक ही पहुंच पाई थी, जबकि आयु पहले ही 5वें स्तर को तोड़ चुकी थी। इसका मतलब यह था कि शायद आयु के सामने वह एक चाल भी नहीं टिक पाएगी। नलिनी के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। जब वह पहली बार आयु से मिली थी तो आयु की ताकत उससे काफी कम थी और उसने आयु को तलवारबाजी के कुछ गुर भी सिखाए थे। लेकिन अब आयु इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि नलिनी को उसकी पीठ भी मुश्किल से दिखाई दे रही थी। हालांकि वे दोनों अर्ध आरोहण लोक में थीं, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति में बहुत बड़ा अंतर था। वास्तव में समान क्षेत्र के योद्धाओं के बीच नलिनी को पहले से ही उत्कृष्ट माना जाता था और बहुत कम लोग उसका मुकाबला कर सकते थे। लेकिन आयु की तुलना में वह तुरंत फीकी पड़ गई। यह अपरिहार्य था।
हालांकि नलिनी ने कड़ी मेहनत से साधना की थी, लेकिन उसकी साधना तकनीक आयु की तुलना में कहीं नहीं थी। आयु की विशुद्ध शून्य हृदय तकनीक उसे व्यक्तिगत रूप से अनंत परम मीनार द्वारा सिखाई गई थी। विराट की अनंत अराजकता सम्राट तकनीक को छोड़कर शायद केवल माया का पर्वत भंजक दानव दमन शरीर ही इसका मुकाबला कर सकता था। इसके अलावा अनंत परम मीनार द्वारा आयु के शरीर को एक जन्मजात दांव शरीर में बदल दिया गया था, जो अकेले ही समान साधना स्तर पर लगभग किसी को भी कुचलने के लिए पर्याप्त था। नलिनी के लिए समान स्तर पर युद्ध शक्ति में आयु की बराबरी करना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि नलिनी आखिर नलिनी थी। वह शुरू में निराश हुई, लेकिन जल्द ही उसने अपना हौसला वापस पा लिया। जब तक वह अपनी कठिन तपस्या जारी रखेगी, वह यह मानने से इनकार करती है कि वह कभी आयु की बराबरी नहीं कर पाएगी। जहां चाह वहां राह। अब उसके पास तलवार संप्रदाय में अविश्वसनीय रूप से बेहतर साधना की स्थितियां थीं, जिसका सपना दूसरे लोग केवल देख सकते थे। चूंकि वह योग्यता में आयु का मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए वह अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति से इसकी भरपाई करेगी। इसके अलावा विराट और जुबैदा समय समय पर नई अस्थि मज्जा शुद्धि और हड्डी सुदृढ़ीकरण ताबीज और गोलियां जारी करते रहते थे। हर अपग्रेड उसकी योग्यता को और बढ़ाता था, और तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह भी एक योद्धा को कई तरीकों से सुधार सकता था। जब तक वह अपनी साधना को ठोस बनाने के लिए तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करती है, उसे विश्वास है कि उसकी युद्ध शक्ति पीछे नहीं रहेगी। वापस लौटने के बाद वह तुरंत 17वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करके साधना शुरू कर देगी। आयु, चलो चलते हैं। नलिनी ने आयु के कंधे को थपथपाया। ठीक है। नलिनी की पुकार सुनकर आयु अपने ख्यालों से बाहर आई। सीनियर नाग की मदद से विराट भैया सुरक्षित रहने चाहिए, है ना? हरित की ताकत देखने के बाद आयु को अब विराट की सुरक्षा की चिंता नहीं थी। जहां तक हरित द्वारा एक ही चाल में हारने की बात थी, आयु केवल थोड़ी हैरान थी, बहुत ज्यादा चिंतित नहीं। उसे जीतने या हारने की और यहां तक कि अपनी ताकत की भी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसकी कड़ी साधना केवल इसलिए थी ताकि जब वह मजबूत हो जाए तो विराट की मदद कर सके, किसी से मुकाबला करने के लिए नहीं। साधना में वह नलिनी की तुलना में बहुत कम जुनूनी थी। सम्राट स्तर की 13वीं मोहर से 150 खरब मील उत्तर में शार्दुल यानी वह विशाल बाघ योद्धाओं के समूह को पत्थर के खंभों पर लगातार हमला करते हुए देख रहा था, और अपना प्यारा सा बेवकूफ सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। आह, ये लोग, ये बिल्कुल ठीक है। फिर इन्हें मौत को दावत देने की क्या पड़ी है? अगर इन्होंने यह मुहर तोड़ दी तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। शार्दुल ने अपने सामने खड़े विशाल पत्थर के शिलालेख की ओर देखा, जिस पर बड़े अक्षरों में एक पंक्ति खुदी थी, सम्राट स्तर की 13वीं मुहर। वह छोटी पगली चिड़िया आखिरकार सही थी। इस शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में एकलव्य स्तर की मुहर के अलावा वास्तव में और भी उच्च स्तरीय सम्राट स्तर की मुहरें थीं। कौन जानता है, शायद इससे भी ऊंचे देव स्तर और अमर स्तर की मुहरें भी हो सकती हैं। अरे बेवकूफ बाघ, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या यह वास्तव में एक सील करने वाला व्यू है? क्या सच में इसके नीचे कोई हड्डी दानव राक्षस कैद है? वैदेही शार्दुल के पास खड़ी थी। उसने उस पर एक नजर डाली और संदेह भरी नजरों से पूछा, ओ दुष्ट औरत, क्या तू खुद नहीं पढ़ सकती? इस पत्थर की पटियां पर शब्द लिखे हैं, क्या तू उन्हें पहचानती नहीं है? शार्दुल ने उसकी ओर देखा और चिढ़कर कहा, सम्राट स्तर की 13वीं मुहर। वैदेही ने पत्थर की पटियां पर लिखे शब्दों पर एक नजर डाली, फिर शार्दुल की ओर मुड़ी और पूछा, सम्राट स्तर की 13वीं मुहर, इसका क्या मतलब है? मेरे बॉस और मैंने एक प्राचीन युद्ध के मैदान के खंडहर में एकलव्य स्तर की 37वीं मुहर की खोज की थी। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में जो हड्डी दानव राक्षस थे, वे उसी एकलव्य स्तर की 37वीं मुहर से भागे थे। वह सील करने वाला व्यूह लगभग इस जैसा ही है, सिवाय इसके कि यह सील करने वाला व्यूह उस एकलव्य स्तर की 37वीं मुहर से अधिक उन्नत और बड़ा है। शार्दुल ने कहा, तुमने पहले एकलव्य स्तर की 37वीं मुहर का सामना किया था, सच में? वैदेही ने आश्चर्य से पूछा। क्या टाइगर लॉर्ड तुझे झूठ बोलकर खाना खाएगा? शार्दुल ने उसकी ओर देखा और चिढ़कर कहा, एकलव्य स्तर की 37वीं मुहर के चारों ओर 3600 पत्थर के खंभे हैं, और प्रत्येक खंभे पर 9वें दर्जे का जादुई हथियार है। और अब इस मुहर में भी 3600 पत्थर के खंभे हैं, और खंभों की रखवाली करने वाले जादुई हथियार काफी सारे जन्मजात जादुई हथियार हैं। यह स्पष्ट है कि यह मुहर एकलव्य स्तर की 37वीं मुहर से अधिक उन्नत है। एकलव्य स्तर की 37वीं मुहर में गहन क्षेत्र का एक हड्डी दानव राक्षस है। यह सम्राट स्तर की 13वीं मुहर इतनी उन्नत है, मेरा अनुमान है कि इसमें आरोहण लोक का एक हड्डी दानव राक्षस है। अगर ये आरोहण लोक के हड्डी दानव राक्षस मुक्त हो गए तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। यह सुनकर वैदेही ने अपना सिर घुमाया और केंद्र की जमीन को देखा, जो करोड़ों मील तक फैली हुई थी और 3600 पत्थर के खंभों से घिरी हुई थी। काफी देर तक विचार करने के बाद उसने शार्दुल की बातों पर विश्वास करने का फैसला किया। अपना निर्णय लेने के बाद वैदेही तुरंत एक पत्थर के खंभे की ओर उड़ गई। खंभे के पास दर्जनों योद्धा जादुई कलाकृतियों में हेर फेर कर रहे थे। खंभे की सतह पर मौजूद रक्षात्मक प्रकाश अवरोध पर हमला कर रहे थे। उनके पहनावे को देखते हुए ये योद्धा स्पष्ट रूप से दाव संघ के शिष्य थे, और उनका नेता एक युवा व्यक्ति था जिसका चेहरा ठंडा और कठोर था। सीनियर भाई मानव, चलिए इन पत्थर के खंभों पर हमला करना बंद करते हैं। ये खंभे और उन पर मौजूद जादुई कलाकृतियां मिलकर एक सील करने वाला व्यूह बनाते हैं, जो बड़ी संख्या में आरोहण लोक के हड्डी दानवों को भूमिगत रखता है। यदि हम इस सील करने वाले व्यूह को नष्ट कर देंगे तो वे भूमिगत हड्डी दानव राक्षस शायद मुक्त हो जाएंगे। वैदेही ने उस ठंडे चेहरे वाले युवक की ओर देखते हुए कहा। यह ठंडे चेहरे वाला युवक कोई और नहीं बल्कि महायोद्धा मानव था, जो पृथ्वी रैंकिंग में नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतिभा और दाव संघ के 10 दाव पुत्रों में से एक था। सील करने वाला व्यूह? कैसा सील करने वाला व्यूह? तुम्हें यह किसने बताया? यह सुनकर मानव ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वहां एक पत्थर की पटियां है जिस पर सम्राट स्तर की 13वीं मुहर शब्द खुदे हुए हैं। स्पष्ट रूप से यह एक विशाल सील करने वाला व्यूह है। इसके अलावा उस सफेद बाघ ने कहा कि उसने दूसरी जगह एकलव्य स्तर की 37वीं मुहर की खोज की थी। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में जिन राक्षसों का हमने सामना किया, वे उसी एकलव्य स्तर की 37वीं मुहर से भागे थे। यह मुहर, जिसे सम्राट स्तर की 13वीं मुहर के रूप में चिह्नित किया गया है, सील करने वाले व्यूह को स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली बहुत अधिक शक्तिशाली जादुई कलाकृति है, और यह मुहर स्पष्ट रूप से उच्च स्तर की है। मुझे संदेह है कि इस जमीन के नीचे एक और भी शक्तिशाली हड्डी दानव राक्षस सील हो सकता है, वैदेही ने कहा। हम जूनियर बहन वैदेही, तुम वास्तव में ऐसी बकवास पर विश्वास करती हो? वैदेही के बोलना खत्म करते ही हाथ में पंखा लिए एक युवक ने मजाक उड़ाया। वह सफेद बाघ, क्या वह विराट का पालतू जानवर नहीं है? ऐसी हास्यास्पद चालें और तरकीबें केवल 3 साल के बच्चे को मूर्ख बना सकती हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें बेवकूफ बना सकती हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम बेवकूफ हैं? यशवंत, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? यह सुनकर वैदेही ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और उसे ठंडी नजरों से घूरने लगी। हाथ में पंखा लिए यह युवक यशवंत था, दाव संघ का एक शिष्य, जो शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद हेमंत से मिला था। वह हेमंत, हर्ष और अन्य दाव शिष्यों के साथ मानव और वैदेही के समूह से मिलने से पहले कई महीनों तक शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में यात्रा करता रहा था। फिर वे शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में एक साथ प्रशिक्षण लेने के लिए सेना में शामिल हो गए, और आज उन्हें यहाँ कई विशाल पत्थर के खंभे मिले। कुल 3600 विशाल पत्थर के खंभे थे, जिनमें से प्रत्येक में एक उच्च स्तरीय जादुई खजाना था।
यहाँ तक कि सबसे निचले दर्जे के खजाने भी कम से कम 9वें दर्जे के थे और उनमें 36 जन्मजात जादुई खजाने भी थे। इतने सारे उच्च स्तरीय जादुई खजाने देखकर लगभग हर कोई पागल हो गया। वे खंभों से खजाने को जब्त करने की कोशिश में लापरवाही से आगे बढ़े। दुर्भाग्य से प्रत्येक खंभा एक अत्यंत शक्तिशाली रक्षात्मक ढाल द्वारा संरक्षित था, जिसे कोई भी अकेला व्यक्ति नहीं तोड़ सकता था। इसलिए उन्होंने खंभों पर रक्षात्मक ढालों पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए। इस पत्थर के जंगल में आने वाले योद्धाओं में न केवल उनके दाव संघ के दाववादी शामिल थे, बल्कि जगन जयपाल 3 प्राचीन परिवारों में से एक शेखर शर्मा और रत्न भंडार संप्रदाय के योद्धा भी शामिल थे। चूंकि इतने सारे पत्थर के खंभे थे और पर्याप्त संख्या में जन्मजात जादुई खजाने थे, इसलिए कोई संघर्ष नहीं हुआ। इसके बजाय प्रत्येक योद्धा ने हमला करने के लिए एक खंभा चुना और उनकी सतहों पर रक्षात्मक प्रकाश ढालों को तोड़ने की कोशिश की। मेरा क्या मतलब है, क्या यह स्पष्ट नहीं है? यशवंत अपनी बात पर अड़ा रहा, अभी भी ताना मारते हुए। वह बेवकूफ बाघ हमें धोखा देने के लिए ऐसा झूठ फैला रहा है। अगर हम उसके झांसे में आ गए और इन खंभों से खजाना लेने का विचार छोड़ दिया, तो हमारे जाने के बाद विराट निश्चित रूप से चुपके से आएगा और उन्हें ले जाएगा। उस स्थिति में हम में से किसी को कुछ नहीं मिलेगा और केवल विराट के पास खजाना होगा। कितनी शातिर योजना है, लेकिन दुर्भाग्य से हम बेवकूफ नहीं हैं। हम उसकी चाल में नहीं फंसेंगे। हे यशवंत, क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा ही विश्वासघाती और नीच है? वैदेही ने उपहास किया। कौन विश्वासघाती है और कौन नीच है? मुझे लगता है कि हर कोई खुद फैसला कर सकता है। यशवंत ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ उत्तर दिया। सीनियर भाई मानव, क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि ये पत्थर के खंभे इस तरह व्यवस्थित हैं और इतने सारे उच्च स्तरीय जादुई खजाने यहाँ रखे गए हैं? क्या आपको संदेह नहीं है कि इसके पीछे कोई गहरा अर्थ है? वैदेही ने यशवंत को नजरअंदाज कर दिया और मानव की ओर मुड़ी। यशवंत तो बस एक महत्वहीन विदूषक था। असली फैसला मानव के पास था। जब तक वह मानव को मना सकती थी, वह इन लोगों को इन पत्थर के खंभों को नष्ट करने से रोक सकती थी। ठीक है जूनियर बहन वैदेही, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरी अपनी योजना है। मानव ने हाथ हिलाया, वैदेही को आगे बोलने से रोक दिया। वास्तव में मानव की पारखी नजर से वह कैसे नहीं देख सकता था कि ये जादुई खजाने और पत्थर के खंभे वास्तव में एक विशाल सील करने वाले व्यूह में व्यवस्थित थे। हालांकि यह शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र था, शक्ति सिंधु महाद्वीप नहीं। भले ही यह सील करने वाला व्यूह टूट जाए और नीचे की चीजें निकल जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे वैसे भी शक्ति सिंधु महाद्वीप पर मानव जाति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके अलावा दाव संघ द्वारा आयोजित सभी मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में उन्होंने कभी भी इस शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में किसी भी मानव जाति को मौजूद नहीं देखा था। चूंकि यह शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र अब वीरान है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि सील की गई सामग्री जारी की जाती है या नहीं? वह इतनी छोटी सी चिंता के लिए इतने सारे जादुई खजाने, विशेष रूप से इतने सारे जन्मजात जादुई खजाने को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। यहां तक कि दाव संघ के 10 दाव पुत्रों में से एक और पृथ्वी रैंकिंग में पहले स्थान पर रहने वाले अद्वितीय प्रतिभाशाली के रूप में भी उसकी संपत्ति विशेष रूप से पर्याप्त नहीं है। उसने भारी कीमत पर केवल एक 9वें दर्जे का उच्च कोटि का जादुई खजाना हासिल किया है। यदि वह इस अवसर को चूक जाता है, तो यह अनिश्चित है कि वह अपने जीवन काल में कभी जन्मजात जादुई खजाना प्राप्त कर पाएगा या नहीं। हालांकि मानव की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा उसके साथियों के बीच लगभग बेजोड़ है, फिर भी वह यह गारंटी नहीं दे सकता कि वह दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर पाएगा। इसके अलावा भले ही वह दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर ले, यह गारंटी नहीं देता कि वह एक जन्मजात जादुई खजाना प्राप्त करेगा। उदाहरण के लिए एल्डर फनीश्वर को ही ले लीजिए। वह 2 या 3 लाख वर्षों से दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ रहे हैं और अभी भी एक जन्मजात जादुई खजाना प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जो यह दर्शाता है कि जन्मजात जादुई खजाने कितने कीमती हैं। इतने सारे जन्मजात जादुई खजानों का सामना करते हुए वह पहले से ही कोई भी जोखिम उठाने को तैयार था। वैदेही के कुछ शब्दों के कारण वह इतना बड़ा अवसर कैसे छोड़ सकता था? यह सुनकर वैदेही ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह देख सकती थी कि मानव वास्तव में उस पर विश्वास करता था, लेकिन फिर भी उसने सील करने वाले व्यूह को तोड़ने और उन जन्मजात जादुई खजानों को प्राप्त करने का विचार नहीं छोड़ा था। यह देखकर वैदेही को लाचारी का एहसास हुआ। मानव तर्क नहीं सुनेगा, वह क्या कर सकती थी? हालांकि उसे दिव्य पवन महल के बेस पर विराट द्वारा तीसरे संस्करण के नागदंत चावल की उदार आपूर्ति से बहुत फायदा हुआ था, जिससे उसकी ताकत काफी बढ़ गई थी। लेकिन उसकी वर्तमान शक्ति केवल पृथ्वी रैंकिंग में 4थे स्थान पर रहने वाले जगन जयपाल के बराबर थी और अभी भी पहले स्थान पर रहने वाले मानव का मुकाबला नहीं कर सकती थी। मानव पृथ्वी रैंकिंग में शीर्ष मार्शल आर्ट्स प्रतिभा के रूप में भयानक शक्ति रखता था। यह देखकर कि वह मानव को नहीं मना सकती, वैदेही ने अपनी नजर हेमंत की ओर घुमाई। उसे अपनी ओर देखते हुए हेमंत ने तुरंत पत्थर के खंभे की रक्षात्मक प्रकाश अवरोध पर हमला करना बंद कर दिया और जल्दी से कहा, जूनियर बहन वैदेही, मुझे तुम पर विश्वास है। तो फिर सीनियर भाई हेमंत, चलो इस सील करने वाले व्यूह से दूर रहें, कहीं हम उन हड्डी दानव राक्षसों का शिकार न बन जाएं। वैदेही ने हेमंत की ओर देखते हुए कहा। चूंकि मानव और यशवंत उसकी सलाह नहीं मानेंगे, इसलिए उसने अब उनकी परवाह नहीं की। वह केवल उन लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर सकती थी जो उस पर विश्वास करते थे। ठीक है जूनियर बहन वैदेही, हेमंत ने सिर हिलाया। इसके साथ वह तुरंत वैदेही के पीछे चला गया, पत्थर के खंभे को छोड़कर, और अब मानव और अन्य लोगों के साथ उस पर हमला नहीं कर रहा था। मानव ने यह देखकर अपनी भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन अंततः चुप रहा। चूंकि वैदेही और हेमंत खंभे की रक्षात्मक ढाल पर हमला जारी रखने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वे शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के भीतर अपने अलग अलग रास्ते पर जाएंगे। हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। यदि उनके आदर्श और राय अलग अलग हैं, तो उन्हें एक साथ मजबूर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मानव एक बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति था और वह दूसरों को अपनी इच्छा के अनुरूप ढालने के लिए मजबूर करने से घृणा करता था। मानव और अन्य दाव संघ शिष्यों को छोड़ने के बाद वैदेही जगन जयपाल, जगन परिवार की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा, शेखर शर्मा, शर्मा परिवार की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा और कुंवर ललित, रत्न भंडार संप्रदाय के युवा मालिक को मनाने गई। जगन जयपाल ने वैदेही की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। हालांकि कुंवर ललित और शेखर शर्मा ने वैदेही की बातों पर विश्वास किया, लेकिन अपने सामने जन्मजात जादुई खजाना देखकर वे इसे छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे। इसलिए एक पल के लिए झिझकने के बाद उन्होंने उस पत्थर के खंभे की रक्षात्मक प्रकाश अवरोध पर हमला करना जारी रखा, जिसमें जन्मजात जादुई खजाना था। यह देखकर वैदेही ने अपना सिर हिलाया, उन्हें नजरअंदाज कर दिया और हेमंत को शार्दूल के पास ले गई। ओए बेवकूफ बाघ, चलो पहले चलते हैं, नहीं तो अगर हम इस सील करने वाले व्यूह के टूटने का इंतजार करते रहे तो हम जा नहीं पाएंगे। वैदेही ने शार्दूल से कहा। मैं यहाँ अपने बॉस का इंतजार कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि वह रास्ते में है, तुम लोग पहले जाओ। शार्दूल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। विराट आ रहा है, वह किस लिए आ रहा है? वैदेही ने हैरान होकर पूछा। मुझे भी नहीं पता, बॉस जो कहेंगे मैं वही करूंगा, इतनी चिंता क्यों करनी, मेरे बॉस जो भी करते हैं सही करते हैं, शार्दूल ने कहा। हाँ तू बेवकूफ बाघ, तू तो सच में एक चापलूस है, वैदेही ने तिरस्कारपूर्वक ताना मारा। अरे ओ मूर्ख औरत, तू क्या जाने, तेरे दिमाग के साथ तू बॉस के इरादों को कभी नहीं समझ पाएगी, शार्दूल ने पीछे हटे बिना जवाब दिया। बेवकूफ बाघ, तुमने क्या कहा? यह सुनकर वैदेही गुस्से से लाल हो गई। शार्दूल की ओर इशारा किया और गुस्से में बोली, अगर तुझमें हिम्मत है तो फिर से कह।
ठीक है। ओ चोर औरत, अगर तुझे लड़ना है तो शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र से निकलने तक इंतजार कर, मैं हमेशा तैयार हूं। मेरे पास अभी तेरे साथ खेलने का समय नहीं है। शार्दुल ने अपना पंजा हिलाया और कहा, जूनियर बहन वैदेही, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। इस पल हेमंत ने जल्दी से वैदेही को पीछे खींचा और कहा, अभी उतावलेपन में काम करने का समय नहीं है। यह सुनकर वैदेही का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह फिर भी अपने गुस्से को दबाने में कामयाब रही। वास्तव में अभी इस बेवकूफ बाघ को पीटने का समय नहीं था। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र से निकलने के बाद इस बेवकूफ बाघ के साथ हिसाब बराबर करने में बहुत देर नहीं होगी। सम्राट स्तर की 13वीं मुहर से 1 खरब मील दक्षिण में एक स्थानिक लहर फैली और फिर पतली हवा से एक स्थानिक भंवर दिखाई दिया। अगले ही पल भंवर से एक आकृति बाहर निकली। यह आकृति कोई और नहीं बल्कि विराट था, जो वहां पहुंचा था। बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहर सम्राट स्तर की 13वीं मुहर से पूरे 170 खरब मील दूर थे। इतनी विशाल दूरी तय करने में पवन वेग नौका के साथ भी कई महीने लग जाते। अगर वहां पहुंचने में वास्तव में कई महीने लग जाते तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती। इसलिए विराट ने अनंत परम मीनार की शून्य को पार करने की क्षमता का सीधे उपयोग किया, एक स्थानिक मार्ग का निर्माण किया और सीधे बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों से वहां पहुंच गया। अनंत परम मीनार के पास अब स्थानिक मार्गों के निर्माण की क्षमता है। जब तक स्थान झात है, अनंत परम मीनार शून्य यात्रा के लिए एक स्थानिक मार्ग का निर्माण कर सकती है। बेशक यह स्थानिक मार्ग अस्थायी है। एक बार जब विराट इसमें से गुजर जाता है तो अस्थायी रूप से निर्मित स्थानिक मार्ग जल्दी ही गायब हो जाएगा। शार्दुल के साथ अपने कनेक्शन के माध्यम से विराट ने अनंत परम मीनार को स्थानिक मार्ग के दूसरे छोर को शार्दुल से 1 खरब मील दक्षिण में रखने का निर्देश दिया। आखिरकार शार्दुल के आसपास कई अन्य योद्धा थे। यदि स्थानिक मार्ग का दूसरा छोर सीधे शार्दुल के पास स्थित होता तो यह स्थानिक मार्गों के निर्माण की उसकी क्षमता को उजागर कर देता और शायद अनंत परम मीनार के अस्तित्व को भी उजागर कर देता। इसलिए विराट ने स्थानिक मार्ग के दूसरे छोर को इस स्थान पर तय किया। स्थानिक मार्ग छोड़ने के बाद उसने शार्दुल के स्थान की ओर यात्रा करने के लिए एक टेलीपोर्टेशन ताबीज का उपयोग किया। लगातार 10 टेलीपोर्टेशन ताबीज का उपयोग करने के बाद विराट शार्दुल के पास दिखाई दिया। अरे बॉस, आप यहाँ हैं। विराट को देखकर शार्दुल आश्चर्य और खुशी से चिल्लाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि विराट इतनी जल्दी आ जाएगा। उसकी धारणा में अभी कुछ देर पहले विराट 100 खरब मील से भी अधिक दूर था, लेकिन पलक झपकते ही वह पहले से ही उसके पास था। यह आश्चर्यजनक कौशल वास्तव में अविश्वसनीय था। हालांकि शार्दुल पहले से ही विराट के अविश्वसनीय तरीकों का आदी था और इससे बहुत हैरान नहीं था। विराट के अचानक प्रकट होने से वैदेही भी थोड़ी हैरान थी। हालांकि वह जानती थी कि विराट के पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली पलायन ताबीज था और वह नहीं जानती थी कि विराट पहले कहां था। उसने बस यह मान लिया कि चूंकि शार्दुल यहां था, विराट आसपास ही रहा होगा और पलायन ताबीज के साथ यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इतनी जल्दी आ गया। धत तेरे की, ये लोग पागल हैं। वे कुछ जादुई खजानों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। जैसे ही विराट पहुंचा, उसने मानव, जगन जयपाल, कुंवर ललित, शेखर शर्मा और अन्य लोगों को पत्थर के खंभों पर रक्षात्मक प्रकाश ढालों पर हमला करते देखा और वह शाप देने से खुद को नहीं रोक सका। विराट ने अपनी दिव्य दृष्टि के चौथे स्तर को सक्रिय किया। 3600 पत्थर के खंभों से घिरे केंद्र के नीचे की जमीन में झांका। उसने जो देखा उससे तुरंत उसकी सांसें थम गईं। धत, यह वास्तव में आरोहण लोक के हड्डी दानव राक्षसों का एक झुंड था। दिव्य दृष्टि के तहत विराट सील करने वाले व्यूह के नीचे एक साथ घनीभूत अनगिनत हड्डी दानव राक्षसों को देख सकता था। इन हड्डी दानव राक्षसों में से सबसे कमजोर आरोहण लोक के शुरुआती चरण तक पहुंच गया था, जबकि सबसे मजबूत अर्धचरण दिव्य विकास लोक तक पहुंच गया था। इसके अलावा इन राक्षसों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से 10 लाख तक पहुंच गई थी। हालांकि संख्या के मामले में सम्राट स्तर की 13वीं मुहर द्वारा सील किए गए राक्षस एकलव्य स्तर की 37वीं मुहर द्वारा सील किए गए राक्षसों की तुलना में बहुत कम थे, लेकिन ये राक्षस आरोहण लोक के थे। 10 लाख आरोहण लोक हड्डी दानव राक्षस, यह भयानक शक्ति केवल इसके बारे में सोचकर ही रीढ़ में सिहरन पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। शायद एकमात्र राहत की बात यह है कि ये हड्डी दानव राक्षस सम्राट स्तर की 13वीं मुहर के तहत सील किए गए मूल हड्डी दानव राक्षसों के वंशज हैं। इसलिए मूल रूप से सील किए गए आरोहण लोक हड्डी दानव राक्षसों की तुलना में ये हड्डी दानव राक्षस न केवल संख्या में बहुत कम है, बल्कि बहुत कमजोर भी हैं। आखिरकार हरे वस्त्र वाले बालक के अनुसार ये मोहरें लाखों वर्षों से अस्तित्व में हैं। यहां तक कि आरोहण लोक के विशेषज्ञों का जीवन काल भी इतना लंबा नहीं होता। वास्तव में मोहरों के नीचे आरोहण लोक हड्डी दानव राक्षसों की लाशों के पहाड़ हैं। ये भारी संख्या में आरोहण लोक हड्डी दानव राक्षसों की लाशें संभवतः वे हैं जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं और बुढ़ापे से मर गए हैं। राक्षसों से निपटने के लिए यह सील करने की विधि वास्तव में काफी उपयोगी है, क्योंकि राक्षसों के शरीर शक्तिशाली होते हैं, उन्हें सीधे मारना मुश्किल होता है और इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। उन्हें सील कर दें और उन्हें समय के क्षरण के तहत धीरे धीरे बुढ़ापे से मरने दें। पर्याप्त समय दिए जाने पर ये राक्षस अंततः पूरी तरह से मिट जाएंगे। ये 10 लाख आरोहण लोक हड्डी दानव निश्चित रूप से अगले 10 लाख वर्षों में बुढ़ापे से मर जाएंगे और बाहरी दुनिया से उन्हें अलग करने वाली मुहर के साथ उन्हें बाहरी ऊर्जा को अवशोषित करने से रोकते हुए भले ही वे प्रजनन कर सकें, यह अनुमान है कि केवल लगभग 10,000 आरोहण लोक हड्डी दानव ही जीवित रहेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी संख्या कम होने के साथ ये हड्डी दानव अंततः कुछ पीढ़ियों के बाद नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अब मानव, जगन जयपाल, कुंवर ललित, शेखर शर्मा और अन्य वास्तव में सक्रिय रूप से मुहर को तोड़ने और इन हड्डी दानवों को रिहा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह पूरी तरह से मूर्खता है। आमतौर पर मानव और उसके समूह की ताकत के साथ भी ऐसे सील करने वाले व्यूह को तोड़ना मुश्किल होगा। हालांकि यह सम्राट स्तर की 13वीं मुहर गंभीर ऊर्जा हानि से पीड़ित है। सील करने वाले व्यूह का समर्थन करने के लिए उपलब्ध ऊर्जा पहले से ही सीमित है और अधिकांश ऊर्जा का उपयोग हड्डी दानवों को भूमिगत सील करने के लिए किया जा रहा है। अब मानव और अन्य लोगों के हमलों के तहत उन पत्थर के खंभों की रक्षात्मक ढालें, जिनके पास जन्मजात जादुई खजाने थे, पहले से ही ढहने की कगार पर थीं। जैसे ही विराट उन्हें अपने हमले जारी रखने से रोकने के लिए आगे बढ़ने वाला था, एक कड़क सुनाई दी। मानव ने जिस पत्थर के खंभे पर हमला किया था, उसकी रक्षात्मक ढाल दर्जनों दाव संघ शिष्यों के संयुक्त हमले के तहत टूटने लगी। यह देखकर मानव, यशवंत, हर्ष और अन्य दाव संघ शिष्यों ने तुरंत अपने हमले तेज कर दिए। अपनी संयुक्त ताकत के साथ कई और भारी हमलों ने अंततः पत्थर के खंभे की रक्षात्मक ढाल को एक शानदार धमाके के साथ तोड़ दिया। यह टूट गया, यह टूट गया, यह आखिरकार टूट गया। दाव संघ के शिष्यों ने यह देखकर खुशी मनाई। हम एक जन्मजात जादुई खजाना भी प्राप्त कर सकते हैं। यह देखकर मानव ने भी अपनी आंखों में उत्साह का संकेत दिखाया। वह चमककर पत्थर के खंभे के ऊपर पहुंचा, हाथ बढ़ाया और जन्मजात जादुई हथियार पकड़ लिया। यह देखकर विराट के दिल में ठंडक पड़ गई। खेल खत्म। स्थिति को बचाने का कोई समय नहीं था। जैसे ही मानव ने जन्मजात जादुई हथियार को हटाया, सील करने वाले व्यूह का एक कोना भी क्षतिग्रस्त हो गया। इस पल जमीन से एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ आई, जिससे एक हिंसक झटका लगा, जिसने आसपास के लाखों मील की जमीन को हिला दिया। इस भारी झटके ने सभी के चेहरे का रंग बदल दिया। क्या हो रहा है? अचानक इतना हिंसक झटका क्यों लगा?
क्या यह हो सकता है, जैसा कि जूनियर बहन वैदेही ने कहा, कि यह वास्तव में एक सील करने वाला व्यूह है जो किसी हड्डी दानव राक्षस को सील कर रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या यह सिर्फ एक संयोग हो सकता है कि धरती हिल गई? एक पल के लिए हर कोई संदेह और अनिश्चितता से भर गया। धड़ाम। जब हर कोई चर्चा कर रहा था, जमीन से एक और भारी आवाज आई, जिससे पूरी जमीन एक बार फिर हिंसक रूप से हिल गई। लगातार दो भारी झटकों के कारण जगन जयपाल, शेखर शर्मा, कुंवर ललित और अन्य लोगों ने पत्थर के खंभों पर हमला करना बंद कर दिया। बूम बूम बूम। जमीन से गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला गूंजी। कड़क कड़क। इस बार भारी झटकों के कारण जमीन में बड़ी दरारें दिखाई दी। हालांकि जैसे ही ये झटके आए, पूरा सील करने वाला व्यूह अपने आप सक्रिय हो गया, जिससे विशाल पत्थर के खंभों से प्रकाश की किरणें निकली। ये किरणें आकाश में अभिसरण कर गईं, एक विशाल रून जादुई चिन्ह का निर्माण किया जो जमीन पर उतरा। हालांकि क्योंकि 3600 खंभों में से सबसे महत्वपूर्ण खंभा नष्ट हो गया था और इसकी रखवाली करने वाला जन्मजात जादुई खजाना हटा दिया गया था, इसलिए विशाल रून का एक कोना गायब था। बूम बूम बूम। कान फोड़ देने वाली दहाड़ जारी रही। खंभों से घिरे केंद्रीय क्षेत्र के चारों ओर करोड़ों मील के दायरे में रून ने बाकी जमीन को जबरदस्ती दबा दिया, सिवाय उस जगह के जहां मानव ने जन्मजात जादुई खजाना हटाया था, जहां जमीन में दरारें पड़ती रहीं। बूम। एक अंतिम दहाड़ के साथ रून का गायब कोना आखिरकार टूट गया और जमीन से एक अविश्वसनीय रूप से तेज विशाल पंजा निकला। यह अविश्वसनीय रूप से तेज पंजा हालांकि हड्डियों का ढांचा था, लेकिन इसमें से परम बुराई की आभा निकल रही थी। आह, वास्तव में वहां नीचे कुछ है। क्या यह हो सकता है कि जूनियर बहन वैदेही सही थी? हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इन पत्थर के खंभों पर हमला जारी रखना चाहिए और उन जादुई खजानों को जब्त करना चाहिए? अब पत्थर के खंभों पर हमला? तुम्हारे दिमाग में क्या खराबी है? चलो भागो। जमीन से विशाल पंजे को निकलते देख सभी के चेहरे का रंग बुरी तरह बदल गया। बूम। एक और कान फोड़ देने वाली दहाड़। जमीन जहां रून का एक कोना गायब था, वह धमाके से खुल गई, जिससे एक बड़ा छेद बन गया और 10 फीट लंबा एक हड्डी दानव राक्षस भूमिगत से बाहर उड़ गया। यह एक हड्डी दानव राक्षस था जिसकी साधना आरोहण लोक के अंतिम चरण तक पहुंच गई थी। जमीन से निकलने के बाद वह तुरंत मानव और अन्य दाव संघ शिष्यों पर झपटा जो उसके सबसे करीब थे। यह देखकर मानव का चेहरा बदल गया। उसने अपना हाथ खोला और उसकी पकड़ में एक बेहद ठंडा संकरा ब्लेड दिखाई दिया। उसने हड्डी दानव राक्षस पर वार किया। बूम। बेहद तेज ब्लेड की रोशनी हवा में तैर गई। आरोहण लोक के अंतिम चरण के हड्डी दानव राक्षस को जोर से मारा, जिससे वह उड़ गया। मानव चमका, राक्षस को पकड़ लिया और लगातार 3 और वार किए। तीनों अविश्वसनीय रूप से तेज वार राक्षस पर एक ही जगह पर गिरे, उसे कड़क के साथ 2 टुकड़ों में काट दिया। सीनियर भाई मानव महान है। ये मुर्गियां और कुत्ते क्या हैं? वे सीनियर भाई मानव के हाथों में कुछ भी नहीं है। ये सही है। सीनियर भाई मानव के यहां होने से क्या फर्क पड़ता है अगर मुहर टूट गई है? ये राक्षस एक एक करके सीनियर भाई मानव उन्हें मार डालेंगे। मानव को 3 लगातार वार के साथ आरोहण लोक के अंतिम चरण के हड्डी दानव राक्षस को खत्म करते हुए देखकर यशवंत और अन्य दाव संघ शिष्यों ने खुशी मनाई और उसकी प्रशंसा की। यहां तक कि विराट भी मानव के 3 शक्तिशाली वार से चकित था। पृथ्वी रैंकिंग में नंबर 1 वास्तव में अपने नाम के अनुरूप है। उसकी ताकत कोई मजाक नहीं है। मानव के 3 वार देखकर विराट को अब कोई संदेह नहीं था कि मानव ने आरोहण लोक के शिखर विशेषज्ञ को हराया था। लेकिन भले ही मानव मजबूत था, क्या वह अकेले 10 लाख आरोहण लोक हड्डी दानव राक्षसों का सामना कर सकता था? विराट को लगा कि ये लोग बहुत भोले हैं। दाव संघ के शिष्यों की जयकार अभी कम भी नहीं हुई थी कि उसी स्थान से एक और हड्डी दानव राक्षस निकला जहां पिछला वाला दिखाई दिया था। इसके अलावा इस हड्डी दानव राक्षस के निकलने के बाद जमीन से एक और गड़गड़ाहट गूंजी, जिससे जमीन में बड़ा छेद और भी चौड़ा हो गया। यह देखकर मानव के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। वह आगे की ओर चमका, आगे कूदा और उस हड्डी दानव राक्षस पर वार किया जो अभी अभी निकला था। लगातार 3 वार के साथ उसने नए निकले हड्डी दानव राक्षस को मार डाला। लेकिन इस समय तक जमीन में बड़ा छेद आकार में 2 गुना हो गया था और आरोहण लोक स्तर के 2 और हड्डी दानव राक्षस जमीन से एक साथ निकले। इस बार एक आरोहण लोक के अंतिम चरण में था और दूसरा आरोहण लोक के शिखर पर था। पीछे हटो। यह देखकर मानव ने बिना किसी हिचकिचाहट के आदेश दिया। ये हड्डी दानव राक्षस अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। एक साधारण आरोहण लोक के अंतिम चरण के योद्धा को उसके पूर्ण शक्ति हमले का सामना करने में मुश्किल होती, लेकिन इन आरोहण लोक के अंतिम चरण के हड्डी दानव राक्षसों को मारने के लिए लगातार 3 वार की आवश्यकता थी। उनकी शारीरिक सुरक्षा अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। यदि आरोहण लोक के अंतिम चरण के राक्षस पहले से ही इतने भयानक थे, तो अब एक आरोहण लोक के शिखर का राक्षस सामने आया था। उसे उनसे निपटने में बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे नहीं पता था कि जमीन के नीचे कितने राक्षस छिपे थे। 2 आरोहण लोक हड्डी दानव राक्षसों के जमीन से निकलने के बाद एक मानव पर झपटा और दूसरा दाव संघ के शिष्यों पर। जो मानव पर हमला कर रहा था वह एक आरोहण लोक के अंतिम चरण का हड्डी दानव राक्षस था, जबकि जो दाव संघ के शिष्यों पर हमला कर रहा था वह आरोहण लोक के शिखर का हड्डी दानव राक्षस था। स्विश स्विश स्विश। मानव ने लगातार 3 और वार किए, आरोहण लोक के अंतिम चरण के हड्डी दानव राक्षस को मार डाला जो उस पर झपटा था। हालांकि जैसे ही उसने इस आरोहण लोक के अंतिम चरण के हड्डी दानव को मारा, आरोहण लोक के शिखर का हड्डी दानव पहले ही दाव संघ के शिष्यों की भीड़ में झपट चुका था। आह! एक चीख गूंज उठी, क्योंकि एक दाव संघ शिष्य को आरोहण लोक के शिखर के हड्डी दानव ने फाड़ दिया और अपने बदबूदार मुंह में भर लिया, जहां उसने चबाना शुरू कर दिया। यह देखकर दाव संघ के शिष्य भयभीत हो गए। दाव संघ शिष्य को खाने के बाद आरोहण लोक के शिखर के हड्डी दानव ने हाथ बढ़ाया और दूसरे दाव संघ शिष्य को पकड़ लिया। इस आरोहण लोक के शिखर के हड्डी दानव के हमले का सामना करते हुए दाव संघ शिष्य चकमा भी नहीं दे सका। विरोध करना तो दूर की बात थी, हर किसी के पास मानव की दुर्जय युद्ध शक्ति नहीं थी। आह! एक और चीख गूंज उठी, क्योंकि दाव संघ शिष्य को एक बार फिर आरोहण लोक के शिखर के हड्डी दानव राक्षस द्वारा खा लिया गया। जैसे ही हड्डी दानव राक्षस तीसरे शिष्य के लिए पहुंचा, प्रकाश की एक धार उसकी ओर कटी। यह मानव था जो आरोहण लोक के अंतिम चरण के हड्डी दानव राक्षस को मारने के बाद बचाव के लिए दौड़ा था। भागो! मानव ने हड्डी दानव राक्षस के हमलों को रोकते हुए समूह को चिल्लाया। मानव की चीख सुनकर हर कोई अपने सदमे से बाहर निकला। प्रतिक्रिया करने के लिए उनके सामने दृश्य बहुत तेजी से सामने आया था। केवल अब वे अपने सदमे से उबर पाए। यशवंत के नेतृत्व में शिष्यों का एक समूह तुरंत बिखर गया और दक्षिण की ओर तेजी से भाग गया, लेकिन कुछ शिष्य नहीं भागे। सीनियर भाई मानव, हम आपके साथ इन राक्षसों से लड़ेंगे। वे रो पड़े। मूर्ख, तुम लोग केवल मुझे यहां रोकोगे। यहां से निकल जाओ। मानव ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। जैसे ही वे बोले, 2 और हड्डी दानव राक्षस उस बड़े छेद से बाहर उड़ गए। इसके अलावा जमीन से तेज आवाजें आती रहीं और छेद चौड़ा होता रहा। 2 नए निकले आरोहण लोक हड्डी दानव राक्षस दाव संघ के शिष्यों पर झपट पड़े। इन 2 आरोहण लोक हड्डी दानव राक्षसों के हमले का सामना करते हुए दाव संघ के शिष्यों ने तुरंत जवाबी हमला किया। ये 2 हड्डी दानव राक्षस केवल आरोहण लोक के शुरुआती चरण में थे और वे मुश्किल से पकड़ बना सके, लेकिन अगले ही पल 2 और आरोहण लोक हड्डी दानव राक्षस जमीन से बाहर निकले और दाव संघ के शिष्यों पर झपट पड़े। जैसे ही एक के बाद एक हड्डी दानव राक्षस जमीन से बाहर निकले, दाव संघ के शिष्यों ने जल्दी ही घुटने टेक दिए और हड्डी दानव राक्षसों के पंजों के नीचे दुखद रूप से मारे गए। यह देखकर मानव की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। जाओ, यहां से निकल जाओ।
मानव दहाड़ा। इस भयानक दृश्य को देखकर वह वैदेही की सलाह पर ध्यान न देने के लिए पछताए बिना नहीं रह सका। हालांकि मानव ठंडा और अलग थलग था, लेकिन वह अपने साथी शिष्यों के साथ भाईचारे के बंधन को महत्व देता था। अपने इतने सारे साथी शिष्यों को इन हड्डी दानव राक्षसों के हाथों मरते देख उसका दिल दर्द और पछतावे से भर गया। दुर्भाग्य से भले ही वह इन दांव पुत्रों को बचाना चाहता था, वह ऐसा करने के लिए शक्तिहीन था। आरोहण लोक के शिखर के हड्डी दानव राक्षस के हमले का सामना करते हुए वह केवल अपना बचाव कर सकता था। इसे मारना कोई आसान काम नहीं था। उसने पहले भी आरोहण लोक के शिखर के विशेषज्ञों को हराया था, लेकिन केवल सबसे साधारण लोगों को, और वह भी कोई करारी जीत नहीं बल्कि एक संकीर्ण एक हिट जीत थी। इसलिए जबकि मानव के पास आरोहण लोक के शिखर की ताकत थी, यह केवल सबसे साधारण आरोहण लोक के शिखर के सेनानियों के बराबर थी। उसकी ताकत लगभग इन आरोहण लोक के शिखर के हड्डी दानव राक्षसों के बराबर थी। इसे हराना व्यावहारिक रूप से असंभव था। इसके अलावा यह केवल एक आधा मृत आरोहण लोक के शिखर का हड्डी दानव राक्षस था, जिसकी ताकत 10वें हिस्से से भी कम हो गई थी। यदि यह आरोहण लोक के शिखर का हड्डी दानव राक्षस अपने चरम पर होता, तो मानव शायद इसके खिलाफ 10 चालें भी नहीं चल पाता। दाव संघ के शिष्यों को उन हड्डी दानव राक्षसों के हाथों एक के बाद एक मरते देख वैदेही इसे और सहन नहीं कर सकी। वह आगे की ओर चमकी। 10 दाव संघ शिष्यों में से एक के रूप में वह अपने साथी शिष्यों को इन राक्षसों के हाथों मरते हुए नहीं देख सकती थी। हालांकि ये लोग उसकी सलाह को नजरअंदाज करने और लापरवाही से काम करने के लिए गुस्से में थे, जिसके कारण अंततः मुहर टूट गई, जिससे वह बहुत नाराज थी। लेकिन वह अपने साथी शिष्यों को इन राक्षसों द्वारा काटे जाते देखकर खुद को रोक नहीं पाई। धत्त तेरे की, वैदेही तुम क्या कर रही हो? यह देखकर विराट हैरान रह गया और शाप देने से खुद को नहीं रोक सका। यह बुद्धिहीन लड़की इस तरह आगे बढ़ रही है, क्या वह मौत को ढूंढ रही है? वैदेही को आगे बढ़ते देख हेमंत ने अब और संकोच नहीं किया और उसके पीछे पीछे चला गया। दाव संघ के दाव पुत्र की ओर दौड़ पड़ा। बॉस, हम क्या करें? यह देखकर शार्दुल विराट की ओर मुड़ा और पूछा, धत तेरे की, इस बुद्धिहीन लड़की को मैं सच में पीटना चाहता हूं। विराट गुस्से से शाप दे रहा था। उसका चेहरा गंभीर था। हालांकि वह वैदेही की हरकतों पर बहुत गुस्से में था, लेकिन वह उसे उन हड्डी दानव राक्षसों द्वारा मारे जाते हुए नहीं देख सकता था। शार्दुल, चलो उन्हें बचाते हैं, विराट ने गंभीरता से कहा। जी बॉस, शार्दुल ने जल्दी से सिर हिलाया। जैसे जैसे अधिक से अधिक हड्डी दानव राक्षस जमीन से निकले, यह केवल दाव संघ के दाव पुत्र नहीं थे जिन पर हमला किया गया था। जगन जयपाल, शेखर शर्मा, कुंवर ललित और अन्य योद्धाओं पर भी आरोहण लोक के हड्डी दानव राक्षसों द्वारा हमला किया गया था। एक पल में बड़ी संख्या में योद्धा मारे गए और जमीन से उड़ने वाले इन हड्डी दानव राक्षसों द्वारा खा लिए गए। यह पूरी तरह से नरसंहार का दृश्य था। इस नाजुक घड़ी में एक आकृति उत्तरी आकाश से उड़ी। सील करने वाले व्यूह को किसने नष्ट किया? गिरीश नीचे का दृश्य देखकर सदमे और गुस्से में चिल्लाया। शून्य समाधि महाद्वीप के एक गश्ती दल के रूप में वह हर दिन विभिन्न मोहरों का अथक निरीक्षण करता था, लेकिन उसे बहुत निराशा हुई जब वह सम्राट स्तर की 13वीं मोहर पर पहुंचा तो उसने पाया कि इसे जानबूझकर नष्ट कर दिया गया था। इस दृश्य ने गिरीश को अत्यधिक क्रोध और सदमे से भर दिया। एक गश्ती दल के रूप में वह प्रतिदिन मोहरों की लगन से गश्त करता था, अपनी लगभग समाप्त हो चुकी सच्ची ऊर्जा का बलिदान करता था और उनके विनाश को रोकने के लिए सावधानीपूर्वक और कर्तव्यनिष्ठा से उनका रखरखाव करता था। फिर भी जिस मोहर की उसने इतनी मेहनत से रक्षा की थी, उसे जानबूझकर नष्ट कर दिया गया था। इसके अलावा यह एक सम्राट स्तर की मोहर थी। यह नष्ट होने वाली पहली सम्राट स्तर की मोहर थी। और ये लोग कहां से आए? आज के शून्य समाधि महाद्वीप में आरोहण लोक से नीचे के मनुष्यों को महाद्वीप छोड़ने की अनुमति नहीं है और वे सभी शून्य समाधि शहर में रहते हैं। केवल आरोहण लोक से ऊपर के योद्धा विभिन्न मोहरों की रक्षा करते हैं। ये योद्धा स्पष्ट रूप से शून्य समाधि महाद्वीप से नहीं है। 200 साल पहले शून्य समाधि महाद्वीप में कोई गश्ती दल नहीं था और मोहरों की रक्षा करने वाले वे योद्धा शायद ही कभी अपने पदों को छोड़ते थे। इसके अलावा प्रशिक्षण के लिए पहले शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले योद्धाओं ने कभी भी इतने विशाल क्षेत्र का पता नहीं लगाया और स्थानों तक नहीं पहुंचे। इसलिए शून्य समाधि महाद्वीप के लोगों ने कभी भी बाहरी लोगों के प्रवेश की खोज नहीं की और दाव संघ के योद्धाओं ने कभी भी शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के भीतर अन्य मनुष्यों की उपस्थिति की खोज नहीं की। इस बार मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के स्थानिक मार्ग में एक विसंगति के कारण कई लोगों को मार्ग से बहुत दूर छोड़ दिया गया है। विराट, मानव, जगन जयपाल, कुंवर ललित और शेखर शर्मा जैसे लोगों को भी शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के भीतर दाव संघ की पहचान सीमा से सीधे बाहर फेंक दिया गया था। अपने स्थान से अनजान ये लोग पूरे शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में निरुद्देश्य घूमते रहे। अंततः सम्राट स्तर की 13वीं मोहर पर पहुंचे। जब विराट और अन्य लोगों ने गिरीश की गुस्से भरी चीख सुनी तो वे चौंक गए और आवाज की दिशा में देखने के लिए मुड़े। उन्होंने जो देखा उसने उन्हें तुरंत चौंका दिया। यह क्या हो रहा था? शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्ति कैसे हो सकता है, और वह भी दिव्य विकास लोक का एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ? मध्य महाद्वीप मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के इतिहास में शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में किसी अन्य मानव के होने का कोई उल्लेख कभी नहीं किया गया था। उन्हें यकीन था कि यह व्यक्ति दाव संघ से नहीं था, क्योंकि शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के स्थानिक मार्ग इतने सुरक्षित थे कि वे केवल अर्ध आरोहण लोक के योद्धाओं को ही गुजरने की अनुमति देते थे। यहां तक कि आरोहण लोक के शुरुआती चरण के योद्धा भी उन मार्गों से नहीं गुजर सकते थे। दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ की तो बात ही छोड़िए। इसलिए उन्हें यकीन था कि यह बेहद पतला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र का मूल निवासी था। गिरीश ने देखा कि आरोहण लोक के हड्डी दानव राक्षस मोहर के टूटे हुए कोने से जमीन से बाहर निकल रहे थे। उसका दिल गुस्से और चिंता दोनों से भर गया था। यदि ये आरोहण लोक के हड्डी दानव राक्षस मोहर से पूरी तरह से बच निकलते तो शून्य समाधि महाद्वीप वास्तव में भारी आपदा में होता। पहले जब एकलव्य स्तर की मोहर टूटी थी तो बड़ी संख्या में गहन क्षेत्र के हड्डी दानव राक्षस भाग गए थे और स्थिति अभी भी नियंत्रण में थी। लेकिन अगर सम्राट स्तर की मोहर के नीचे आरोहण लोक के हड्डी दानव राक्षस बच निकलते तो शून्य समाधि महाद्वीप की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाती। अपने गुस्से और रोष में गिरीश ने यह जांचने की भी परवाह नहीं की कि सील करने वाले व्यूह को किसने नष्ट किया। वह उस बड़े छेद के पास गया जहां सील करने वाला व्यूह तोड़ा गया था और अपनी पूरी ताकत से छेद से बाहर निकलने वाले आरोहण लोक के हड्डी दानव राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। अभी बहुत सारे आरोहण लोक के हड्डी दानव राक्षस नहीं है जो मोहर से बच निकले हैं, इसलिए स्थिति को बचाने का अभी भी मौका है। यदि बड़ी संख्या में आरोहण लोक के हड्डी दानव राक्षस बच निकलते हैं तो इसे बचाने का मौका भी नहीं मिलेगा। एकमात्र चीज जो गिरीश को कुछ हद तक राहत देती है वह यह है कि सील करने वाला व्यूह केवल एक छोटे से कोने में तोड़ा गया है, बड़े पैमाने पर नहीं। वे आरोहण लोक के हड्डी दानव राक्षस केवल इस सीमित उद्घाटन के माध्यम से ही बच सकते हैं, एक साथ बड़ी संख्या में नहीं। वर्तमान में यह उद्घाटन केवल लगभग 100 फीट चौड़ा है, जिससे एक समय में केवल 3 आरोहण लोक के हड्डी दानव राक्षस ही बच सकते हैं। हालांकि क्योंकि गिरीश बहुत देर से पहुंचा, उसके आने से पहले ही मुहर से 100 से अधिक आरोहण लोक के हड्डी दानव राक्षस बच निकले थे। गिरीश को उद्घाटन को स्वामी से कहीं अधिक है और आध्यात्मिक आत्मा जितनी मजबूत होगी, विरासत का प्रभाव उतना ही शक्तिशाली होगा जिसे वह सहन कर सकती है।
भले ही रागिनी और विभा जैसे स्वर लहरी आश्रम के शिष्य पूर्ण विरासत प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उनकी आत्माएं इतने शक्तिशाली प्रभाव का सामना नहीं कर सकती थीं। इसलिए हालांकि रागिनी, विभा और अन्य लोगों ने बैंगनी तलवार संप्रदाय के विरासत स्थल पर इन शक्तिशाली मार्शल आर्ट्स की विरासत प्राप्त की, लेकिन पुराने बैंगनी तलवार स्वामी की तरह उन्हें जो विरासत मिली वह अधूरी थी। विराट के विपरीत जो पूर्ण विरासत प्राप्त कर सकता था, बैंगनी तलवार संप्रदाय के विरासत स्थल पर इन अंतिम तकनीकों की पूर्ण विरासत प्राप्त करने से विराट को जन्मजात निर्मल मणि के नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो गई। बैंगनी तलवार संप्रदाय के विरासत स्थल पर 3 अंतिम तकनीकों की विरासत प्राप्त करने के दौरान विराट को नीलिमा और हरे वस्त्रधारी बालक से भी संदेश मिले। नीलिमा को चंपा, दीक्षा, लीना, मानसी और दिव्य पवन महल के अन्य शिष्य एकलव्य स्तर 37 मुहर से 80 ट्रिलियन मील से अधिक पश्चिम में मिले थे। हरे वस्त्रधारी बालक हरित को एकलव्य स्तर 37 मुहर से 100 ट्रिलियन मील से अधिक पूर्व में आयु, नलिनी और दिव्य पवन महल के कुछ शिष्य मिले। नीलिमा और हरित द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार न तो चंपा और एकलव्य स्तर 37 मुहर के पश्चिम में अन्य लोगों ने और न ही आयु, नलिनी और पूर्व में अन्य लोगों ने बहुत सारे हड्डी दानव राक्षसों का सामना किया। यहां तक कि अगर उन्होंने किया भी तो केवल कुछ 100 या कुछ हजार थे, जो बहुत कम संख्या थी। इसने विराट के अनुमान की पुष्टि की। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में उनके सामने आए हड्डी दानव राक्षस सभी एकलव्य स्तर 37 मुहर से बच निकले थे। इतने सारे हड्डी दानव राक्षसों का सामना करने का कारण जैसे ही उसने शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र के स्थानिक मार्ग के उतार चढ़ाव द्वारा एकलव्य स्तर 37 मुहर के पास फेंक दिया गया था। शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अधिकांश योद्धा वास्तव में बहुत कम हड्डी दानव राक्षसों का सामना करते हैं। केवल वे लोग जो प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहरों के पास फेंके जाते हैं, बड़ी संख्या में हड्डी दानव राक्षसों का सामना करते हैं। उनके संदेश मिलने के बाद विराट ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि शून्य समाधि गुप्त क्षेत्र में सबसे खतरनाक जगह अभी भी